हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैट्रिसेस में इसमें एक नया चैप्टर शुरू किया गया है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। यानी कि हम लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको समझना है ना। तो हमने आपको दो छोटे वीडियो बना के दिए हैं, उसमें हमने कुछ बेसिक उसका बताया है ना। आज हम आपको एक मेथड डिस्क्राइब करेंगे, वो है मेथड ऑफ यूजिंग द इनवर्स ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यानी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालकर हम जो है मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये है। और दूसरा मेथड हमने आपको बताया था कि उसमें हम रिड्यूस करते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स को एशेलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। और तीसरा रैंक टेस्ट मेथड है, वो बताएंगे। तो अभी हम एक एक मेथड डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आज हम उसका फर्स्ट मेथड जो है डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए तो आपको मेथड से ही क्लियर हो गया होगा कि इसमें इनवर्स आ गया है। तो इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसमें क्या हुआ कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये दो शर्तें हैं उसमें, तब हम ये मेथड लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। इसमें क्या हुआ कि नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स दोनों क्या हो, इक्वल हो, है ना। यानी यहां पर हम नंबर ऑफ इक्वेशंस लास्ट लेक्चर में देख लीजिए एम लिया था, और नंबर ऑफ अननोन्स ये दोनों यहां पर इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ इक्वेशंस यहां पे नंबर ऑफ अननोन्स, ये दोनों क्या हो, इक्वल होंगे। तो मैट्रिक्स कैसी बनेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो उससे हम क्या निकालेंगे, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, और ये कैसी हो जाएगी, स्क्वायर कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। तब हम इनवर्स मैट्रिक्स यहां पर निकालेंगे। और ये मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, यानी इन्वर्टिबल होनी चाहिए, है ना। इसको हम लोग इन्वर्टिबल भी बोलते हैं, ये समझिए आप। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आपके सामने होनी चाहिए, तब आप ये मेथड जो बताने जा रहे हैं लगा सकते हैं। आपने इसको अपने पहले क्लासेस में इंटर में भी लगाया है, कोई नया नहीं है, लेकिन एक बार मेथड को हम डिस्क्राइब कर देते हैं, है ना। तो जो मेथड आपने लगा तो लिया है, लेकिन नहीं जानते होंगे कि ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल हो तभी लगता है। ठीक है, तो हो सकता है आपने कोई क्वेश्चन लगाया हो इंटरमीडिएट, ऐसा मिल गया हो कि वहां पे डिटर्मिनेंट निकाला हो तो वो जीरो हो गया हो, यानी कि नॉन सिंगुलर ना हुआ हो, ऐसा भी हो सकता रहा हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, ये मेथड डिस्क्राइब कर देते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि आपको कोई मैट्रिक्स दी है, ए एक्स इज इक्वल टू बी इज ए मैट्रिक्स इक्वेशन। इसको हम लोग मैट्रिक्स इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की। तो हम यहां पे इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यहां से वैल्यू निकलेगी, है ना। ये एक्स वाई जेड जो भी होंगे अननोन्स के लिए ये निकाल देता है। तो ये क्या था, ए यहाँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और बी यहाँ पर जो नॉन वैल्यूज होती है वो है ना। तो यहाँ पर ए क्या है, ए को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये क्या होनी चाहिए, ये नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। इसका मतलब हो गया इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। ये सब कंडीशंस हैं, अगर आप इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तभी ये मेथड लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तभी हम ए का इनवर्स निकाल पाएंगे। तो ए इनवर्स जो हम यहाँ पे निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं, हम ए इनवर्स निकालते हैं, पहले ए का एडजॉइंट निकालते हैं और उसको डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देते हैं, जबकि डिटर्मिनेंट ए जीरो के इक्वल ना हो। तो ये पूरा हम करेंगे, उसके बाद लाके यहाँ पे रखेंगे, आपको अननोन वैल्यू जो है मिल जाएंगी, है ना। तो ये मेथड से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसे कॉपी कर लीजिए थोड़ा सा जानकारी के लिए। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं, उससे बता देते हैं, तो आप उस तरह का जितना भी प्रॉब्लम है आराम से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन लेते हैं,
ये इस तरह से भी देखिए क्वेश्चन दे सकते हैं कि सॉल्व, है ना, ये चलो ऐसे ही देते हैं, सॉल्व द इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, बस ऐसे ही सिंपल लिख देते हैं। कई तरीके से वो पूछ लेते हैं, इसलिए जो है, ठीक है। तो एक हम प्रॉब्लम आपके सामने ले रहे हैं, ये है इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू दे रहे हैं 6। दूसरा है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन है, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होते हैं। तो देखिए आप पहचाने, यहां पर ये नॉन जीरो है कि नहीं है, देखिए नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है। हम कहते हैं इसमें दो लोग जीरो हो जाए, कम से कम एक जीरो ना हो, तो हम ऐसे इक्वेशंस को बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो इस समय जो आप पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, नॉन होमोजीनियस, ठीक है। ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे। होमोजीनियस भी बताएंगे, लेकिन अभी आपका नॉन होमोजीनियस ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर हम इनका मैट्रिक्स इक्वेशन लिखेंगे। तो द मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है, ये लिख दो, ऐसे लिख दो। इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ऐसे ले आइए। तो यहां पर ए कितना है, यहां पर a कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो यहां पे लिखेंगे 1 1 1। देखिए 1 1 1 एक्स वाई जेड कोफिशिएंट, यहां पे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 और माइनस 1। यहां पे जो x है वो अननोन है, तो एक्स वाई जेड ये अननोन्स हैं, और यहां पे जो ये नॉन वैल्यूज है कांस्टेंट्स की, ये 6 2 1। इस तरह से आपका मैट्रिक्स इक्वेशन बनता है। तो here the coefficient matrix A is equal to आपको मिल गई 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है, लेकिन इसमें जरा सा भी अगर आप असावधानी किए, जरा सा भी गलत किए, तो फिर ये गलती ढूंढ नहीं पाएंगे, इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए जो भी लिखें वो थोड़ा सा सावधानी से लिखें, बाकी प्रोसेस बिल्कुल इजी है ना, पढ़ भी चुके हैं इसको, ठीक है। एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं। तो चलिए ए हो गया, अब इसका हमको इनवर्स निकालना है। तो वी फाइंड, तो इनवर्स के लिए सबसे पहले हम सोल्यूशन तो लिख दें। तो ये फ्रॉम 1, ये हम इसको 1 लिख दिया, तो लिख देंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। कैसे हो गया, दोनों ओर आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इनवर्स ए आई हो जाएगा, आइडेंटिटी आई एक्स एक्स हो जाएगा, ए इनवर्स बी। लेकिन इतना यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये हो गया। इसको चलिए हमने नंबर 2 कर दिया। अब ये डिमांड कर रहा है कि ए का इनवर्स निकालो, है ना, कि वी फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स। अब हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालने से पहले हम देखेंगे कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं, यानी नॉन सिंगुलर है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जितना पहले कॉपी करिए आप, देखिए चेक कर लीजिए। 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1, सही है, 6 2 1। तो यहां लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1। सीधे एक्सपेंड कर दो, छोटा सा है, माइनस 1 1 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, है ना, ये माइनस 1 ये हो जाएगा, और फिर प्लस ये माइनस 1 इंटू, फिर 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 और प्लस 2 हो जाएगा ये,
तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, -2 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो जाएगा 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब देयरफॉर ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये, या इसको कह सकते हैं इन्वर्टिबल है, यानी अब आप इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर ये 0 हो जाता तो इनवर्स ना निकलता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना कर लीजिए पहले। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के कोफैक्टर्स निकालते हैं, है ना। कोफैक्टर निकालकर उसकी मैट्रिक्स निकालेंगे और उसका जो ट्रांसपोज होगा वो इस ए का एडजॉइंट हो जाएगा, और एडजॉइंट निकालने के बाद उसको हम डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। इतना प्रोसेस है इसमें। देखिए आगे बढ़ाते हैं, कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, यहां पर लिख देंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। इसको हमने चलिए लिख दिया, सी से दिखा दिया। तो यहाँ पे सी किस तरह से लिखते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, इस तरह से भर देते हैं। इसका हम क्या करेंगे, पहले A11 निकालेंगे। A11 का तरीका है कि पहले -1 लिखेंगे, फिर दोनों जो ये सब स्क्रिप्ट हैं इनको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और फिर यहाँ पर एक माइनर लाते हैं, वो ये कि A11 ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये ऐसे छूटेगा, एक में करके दिखा देते हैं। तो -1 1 1 -1, तो ये -1 1 1 -1। अब ये -1 स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 -1, है ना। इसे सामने लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका +1 1 -1, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। A11 0 है। अब हम A12 निकालते हैं, यहां पर भी उसी में तरह से 1 + 2, और ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो 1 1 2 -1 1 1 2 -1। जरा सा अगर आप चूके तो गलत हो जाएगा, 1 -1 वो सॉरी 1 1 और 2 -1, तो ये हो जाएगा -1 पावर 3 -1 हो जाएगा, और ये -1 और ये -2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ध्यान से देखें। अब हम A13 निकालेंगे, A13 में 1 + 3 कर दीजिए, और फिर ये, तो ये छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, तो 1 -1 2 1, तो 1 -1 2 1, तो ये -1 पावर 4 +1 हो जाएगा, तो 1 -2 इज इक्वल टू 3, ये भी हो जाएगा। यहां तक पहले जो है आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में यहां लिख दें, यहां जगह ही लेना है। 1 1 1 1 -1 1 2 1 -1 1 1 1, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए हो जाएगा A, अब इसके बाद कौन हो जाएगा 2 1, तो A21 -1 पावर 2 + 1, A21 में कौन आ जाएगा 2 1, ये, तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ये माइनस, ये -1 -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, गलत ना होने पाए भाई। 1 1 1 -1, ये छूटेगा, ये सही चल रहा है ना। यहाँ पर भी गलती के बहुत चांस रहते हैं। 1 -1, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। A22 -1 पावर 2 + 2, तो ये आ जाएगा, तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो 1 1 2 -1 1 1 2 -1, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये -1 -2 इज इक्वल टू -3 -1 -2, ये देख लीजिए। फिर हम लेंगे A23 -1 पावर 2 + 3, यहां पे लेके आइए, तो 2 + 3, हाँ, तो ये आ जाएगा, तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो 1 1 2 1 1 1 2 1, तो ये -1 -2 इज इक्वल टू +1। अब हम आ रहे हैं A31 पर, A31 इस पोजीशन पर, तो ये और ये छूटेगा, तो 1 1 -1 1 -1 पावर 3 + 1,
और 1 1 माइनस 1 1 इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, 4 है तो 1 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब a3 2 कर देंगे तो -1 पावर 3 प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका 5, तो a3 2 ये होगा, तो ये छूटेगा तो 1 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 1, ये तो 0 हो जाएगा। लास्ट में a3 3 आएगा, -1 पावर 3 प्लस 3 ये हो जाएगा, a3 3 ये छूटेगा, ये छूटेगा, 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये तो प्लस में आ जाएगा है ना, तो -1 माइनस 1 इज इक्वल टू -2। ये एलिमेंट्स आएंगे। अभी सारे एलिमेंट्स हम ले जाके सी मैट्रिक्स में रख देंगे, है ना। तो बहुत ही सावधानी से इसको करिएगा, गलती हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। तो जरा सा भी अगर एक भी अगर एलिमेंट गलत हुआ तो सब गलत हो जाएगा, कुछ नहीं बनेगा। इसलिए जो भी लिखे बहुत ही सावधानी रखें। हमने आपको मेथड बता दिया है ना, बस हमारा काम है आपको मेथड डिस्क्राइब कर देना। मेथड डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना। बाई चांस मानिए कहीं भी मिस्टेक होती तो नाउ C इज इक्वल टू, ये है 0 3 3 0 3 3, ये हो गया। फिर A21 पे 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 1, तो बाद 2 0 माइनस 2 2 0 माइनस 2, ये आया है, चेक कर लीजिए। 0 3 3 2 माइनस 3 1 और 2 0 माइनस 2। अब ध्यान दीजिए आप, अब इसके बाद जो हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ए जो निकालेंगे वो इस सी का ट्रांसपोज हो जाता है ना, आपने पढ़ा है। तो देखिए यहां पे क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज, है ना, यानी ट्रांसपोज ऑफ सी मैट्रिक्स सी। क्या कर देंगे, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 3 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 माइनस 3 1 2 0 माइनस 2, ये आपको हो गया एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए को हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, तो हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ए इनवर्स हो जाएगा 1/6, क्योंकि डिटर्मिनेंट 1/6 वो 6 आया था, और ये वैल्यू तो 0 2 2 3 माइनस 3 0 3 1 माइनस 2। यहाँ पे आपकी मर्जी, चाहो तो 1/6 से सभी को मल्टीप्लाई कर दो, और चाहे यही रहने दो, बाद में कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहले भेज दें चाहे बाद में भेज दें। तो हम तो कहते हैं बाहर ही रहने दो, अभी बढ़िया था, ये इंटीजर दिख रहे हैं, अच्छा है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बाद में इसको हम उसमें भेज, जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भेज देंगे, है ना, तो अच्छा रहेगा। तो इतना पहले कॉपी कर लीजिए, इसके बाद बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होगा, नाउ x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो x आपका था x y z, और a इनवर्स आया है 1/6 इंटू 0 2 2 3 माइनस 3 0 और 3 1 माइनस 2, ये हो जाएगा। और ये कॉलम आया था b का 6 2 1 आया था, ऐसा एक बार चेक कर लेते हैं, 6 2 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 1/6 यही रहने दो, है ना, पहले मल्टीप्लाई कर लो रो बाई कॉलम। तो 0 × 6 ये 0 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको चलिए, तो ये 18 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 18 हो जाएगा, ये भी, है ना, +2 आ जाएगा, और -2 हो जाएगा, इस तरह से आ रहा है ये। तो 1/6 और ये बन रहा है आपका
ये 4 है ना, 4 to 6 हो रहा है ये, तो 6 हो जाएगा, ये 12 हो रहा है और ये आपका 18 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये सही है। तो अब इसी को जो 1/6 है इसको आप अंदर भेज दीजिए कॉलम मैट्रिक्स में, तो ये सभी का बाई 6 कर देगा, तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा x y z इज इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। यही आंसर आपका आ जाएगा। आप चाहें तो इस रिजल्ट से जो इक्वेशन दिए गए थे उनको वेरीफाई करा सकते हैं, है ना। देखिए पहला इक्वेशन आपका आया था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, आपका आया था 6 आया था। आप ध्यान दीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 है ना, ये 6 हो जाएगा। ऐसे आप वेरीफाई करा सकते हैं, तीनों इक्वेशन वेरीफाई हो जाएंगे। इसमें जो रिजल्ट आया है वो हमारा करेक्ट है। तो आपको हमने इस छोटे से एक क्वेश्चन को लेके एक मेथड को डिस्क्राइब कर दिया है बस, है ना। और आप जो है इस तरह से जो भी क्वेश्चन चाहे वो आराम से लगा सकते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन का मेथड जानकर आप एग्जाम में जाइए, कोई भी हो आप लगा सकते हैं। अभी एक ही नहीं है, बहुत से हैं, आपको बताएंगे, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल एक हमने मेथड लिया जो आप पहले से भी जानते थे। और भी रैंक का है, एशेलन फॉर्म है, बताएंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एशेलन फॉर्म से बहुत आसानी से आ जाता है, उसमें एडजॉइंट ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं है, खाली हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से एशेलन फॉर्म में लाते हैं जैसे बताया था और फिर सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो चलिए ये जो है कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। तीसरा कि इनवर्स फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन है आप लगा सकते हैं। एक प्रॉब्लम थोड़ा सा चेंज है, वो हम आपको बता दें। ये कह रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस A एंड B, ठीक है। और वेयर ए बी क्या है ध्यान दीजिए, वेयर A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है -5 7 1 और 1 1 -1 3 -5 1। एक मैट्रिक्स ये है। B इज इक्वल टू यहां पर है 1 3 2 1 3 2 और दूसरा है 1 2 1, फिर है 2 1 3। ये मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड यूज इट, इसको यूज करना है, यूज इट टू सॉल्व द इक्वेशंस। इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस है ध्यान दीजिए। ये इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, दूसरा है 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 7 और 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 2। ऐसा इन्होंने आपको दे दिया है। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा दिया है और कुछ नहीं है, वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन इसका थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। कैसे ध्यान दीजिए। ये कह रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस A एंड B। तो A और B दो मैट्रिसेस आपको दी गई हैं, इनका पहले वो कह रहा है प्रोडक्ट फाइंड करिए, निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। फिर कह रहे हैं एंड यूज इट, लेकिन इसी को यूज भी करिए, है ना। ऐसे नहीं सॉल्व करना, यूज इट टू सॉल्व द इक्वेशंस। ये लीनियर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन सीधे नहीं सॉल्व करना, जैसे अभी आप किए थे वैसे डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है। इनका प्रोडक्ट करिए, इन्हीं से यहाँ पर लेके आइए, है ना। तो देखिए आपको थोड़ा सा खास बात दिखा दें। देखिए इसका जो कोफिशिएंट बनाओगे 1 1 2 1 1 2 दिख रहा है, 3 2 1 3 2 1 और 2 1 3 2 1 3, है ना। एक खास बात यहाँ पे दिख रही है। इसका मतलब जो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालोगे बनाओगे वो वास्तव में कोई और नहीं बल्कि इंसिडेंटली B है ना। तो एक इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पर कि B है। इसका मतलब
कुछ राज इसके अंदर छिपा है, वो आपको निकाल के बाहर लाना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट करिए, उसके बाद ये मैट्रिक्स हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए ये इक्वेशन 172, इसको चलिए अभी लिख लेंगे, है ना, पहले इसको हटा दो, प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो इसको जो है सॉल्यूशन ए बी, तो ए बी हम आप कॉपी कर लीजिए, ए बी दोबारा क्यों लिखे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी, है ना। चलिए ये हो गया। अब आपका ये ए बी हम कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू, ये ए हो गया, या इंटू लगा दिया, ये बी हो गया, इज इक्वल टू, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करिए, -5 इंटू 1 -5, ठीक है। थोड़ा सा यहां लिखें, कहीं आएगा नहीं, छोटा पड़ जाएगा, चलो यहां लिख देते हैं, -5 1 इंटू 3 3 इंटू 2 6, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये कॉलम पे आ जाइए, है ना, तो -5 + 2 और 3 इंटू 1 3, फिर अब इस कॉलम पे आइए, तो -5 इंटू 2 -10 + 1 और +9, ये हो गया। अब आप इस रो को पकड़िए, तो 7 इंटू 1 7, 1 प्लस इंटू 2 2 और 5 इंटू 1, है ना, 1 मिनट सॉरी, 7 इंटू 1 ये चल रहा था, 7 1 इंटू 3 3, है ना, और 5 इंटू 2 10, ये बनेगा। अब इस रो को इस कॉलम पे लेके आइए, तो 7 1 2 2 और -5 इंटू 1 -5, ये हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ाते हैं, 7 इंटू 2 14, फिर 1 हो जाएगा, -5 -15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 लेके आइए, 1 -3 और +2, है ना, बहुत सावधानी से, फिर 1 और -2 फिर 1, यह आ जाएगा, फिर 1 इंटू 2, फिर -1 इंटू 1 और 1 इंटू 3, ये बन जाएगा। इतना हो गया। ये चेक कर लीजिए आप। इसके बाद जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या मिलता है। -5 3 6 + 3 9 में 5 गया, 4 बचेगा। ये 5 -5 0 हो जाएगा, ये 10 ये भी 0 हो जाएगा, याद ध्यान दीजिए, 7 3 10 10 0 हो जाएगा। ये 7 2 9 में 5 गया, 4 बचेगा, और ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है ना, और ये 3 1 4, ये भी 4 हो जाएगा। अब देखिए खास बात आपको नजर आ रही होगी, है ना, ये एक जो है आपका स्केलर मैट्रिक्स बन रहा है ना, जिसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो 4 4 4 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इतना आपके सामने आया ए बी प्रोडक्ट, तो ये हमारा हो गया ए बी इज इक्वल टू इतना, ये देख लीजिए, इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद देखिए हम क्या निकालते हैं, इसमें ध्यान से देखिए। अब हमें इसे यूज करना है ना, हमने आपको भी दिखाया था कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये है उसका, तो चलिए हम इसी के आगे लिख देते हैं 4 0 0, ये तो बहुत ही अच्छे से अरेंज करके ये आपको दिया गया है ना, ये भी ध्यान रखिए। अब देखिए हम क्या करेंगे कि अगर हम इस मैट्रिक्स को 4 से डिवाइड कर दें तो ये जो है सभी 1 हो जाएंगे, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो हम 1/4 कर दे रहे हैं, यानी डिवाइडिंग बाई 4, डिवाइडिंग बाई 4 ऑन बोथ साइड, वी गेट, ठीक है, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपका 1/4, ऐसे पढ़ा रहने दीजिए, -5 1 3 7 1 -5 1 -1 1, और ये आ जाएगा आपका 1 1 2 3 2 1 2 1 3 इज इक्वल टू, जब आप इसको 1/4 करेंगे तो आप ध्यान से देखिए सभी में 1/4 होगा, तो 1 0 0 लिख सकते हैं डायरेक्ट,
0 1 0 और 0 0 1, जो कि आपका बन जाएगा I3, थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, इतना आप समझिए। अब अगर आप चाहें तो इसको इधर भेज सकते हैं, ये मैट्रिक्स का इनवर्स बन जाएगा, मतलब ऐसे डिवाइड नहीं करना है, यानी इसके इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी। यानी दिस मे बी रिटन एज 1/4 इंटू ये हो जाएगा -5 1 3 7 1 -5 1 -1 1। समझ लीजिए हमने इस मैट्रिक्स के इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब इसका इनवर्स यहां पे किया जाएगा तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी इंटू ये वही हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, तो इसमें साथ में मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। और यहां पहले से आइडेंटिटी है, इसका मतलब हो गया कि 1 1 2 3 2 1 2 1 3, और इसी का इनवर्स। ध्यान से देखिए, अगर हम इतने के इस मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, और यहां पर ये इसका इनवर्स आ जाएगा। तो पता है कि नहीं भाई, इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इनवर्स इधर भी इनवर्स इधर भी, तो इधर का इनवर्स आइडेंटिटी बना देगा, तो इतना ही बचेगा। और ये इनवर्स जब आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई होगा, जैसे ये आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, आइडेंटिटी है तो यही का यही रहेगा। यानी आपको एक फायदा ये हो गया कि आप इस मैट्रिक्स का इनवर्स पा चुके हैं, और हमने पिछले क्वेश्चन में इनवर्स ही निकाला था, एडजॉइंट A अपान A, यानी इस क्वेश्चन में आपको इनवर्स नहीं निकालना है। प्रोडक्ट का फायदा हमने ये उठाया। हमने पहले ही क्वेश्चन बता दिया था कि ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इंसिडेंटली वो आपका आ गया है। ठीक है, तो आप चाहें तो पहले से ही इनवर्स आप कर सकते हैं। इतना पहले कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ाते हैं इसको। ऐसा हो गया कि हमको इनवर्स मिल चुका है, इस तो हमने प्रोडक्ट को यूज कर लिया। कहिए, उसने कहा था यूजिंग दिस प्रोडक्ट, तो यूज कर लिया, और लिख सकते हैं कि 1 1 2 और 3 2 1 2 1 3 का इनवर्स होगा 1/4 -5 1 3 7 1 -5 और 1 -1 1, ये आ गया। ठीक है, आप इसे नंबर 1 करके रोक दीजिए। अभी हमें पिछले प्रॉब्लम में इक्वेशन जो सॉल्व करना शुरू करेंगे तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी उसका इनवर्स चाहिए होगा, वो इनवर्स आपके पास पहले से रेडी है, बस यहीं से ला के रख देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। और ये 4 अभी अंदर आप ना भेजें, बाहर ही रहने दें, अच्छा रहेगा, नहीं तो वो मल्टीप्लाई करने में आपको परेशान करेगा। ठीक है, क्योंकि सभी लोग 4 से कर तो रहे नहीं है, डिवाइड नहीं हो रही, ऐसे रहने दो। तीसरा हमने किया, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने पहले A और B को मल्टीप्लाई किया, आ गया आइडेंटिटी, है ना। फिर उसको हमने देखा कि अगर हम इसको देखो, हम थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से डेमो कर देते हैं, अच्छा रहेगा। जैसे देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या निकाला, AB, हमको I3 मिला, हमने दोनों ओर B के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कह सकते हैं, I3 B इनवर्स, तो ये हो जाएगा आपका AI3 इज इक्वल टू I3 B इनवर्स। तो एक तरह से कहा जाए तो आप ये I3 इधर लिख लो, अच्छा रहेगा, है ना, ऐसा कह सकते हैं, और कोई फर्क नहीं है, बाकी ठीक है। हाँ, तो देखिए ये आपका A हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा B इनवर्स, यानी कि B इनवर्स इज इक्वल टू A। तो ये B इनवर्स, तो आपका ये है B इनवर्स इज इक्वल टू A, ऐसा आया हुआ है, और ये आपका A है। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो यही काम हमने यहां पे किया था। ठीक, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने आपको समझा दें किस तरह से ये इनवर्स आया हुआ है। तो B यहां पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, जो इक्वेशन आपको दिए गए हैं, कॉपी कर लीजिए। अब अच्छा, अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको। Now we solve the linear equations by matrix method.
कौन सी इक्वेशन है, एक बार हम फिर से लिख देते हैं। कितना आया था इसका, ये जो इक्वेशन दिया था ये इसमें 172 था, ठीक है लिख देते हैं। देखिए यही कोफिशिएंट ले लो और क्या, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, दूसरा था 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7, और 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 2। 172 आया था ये, यहाँ पर इक्वेशन कितना 172, ठीक है। देखिए अब आपने कहाँ से लिख दिया, देखो यही तुमने निकाल लिया, x y z 3x 2y z 2 1 ये लिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है तो इसका क्या लिख दोगे, मैट्रिक्स इक्वेशन, ये हो जाएगा ax प्लस ax इज इक्वल टू b, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे a जो है वो कितना ध्यान दीजिए, a यहाँ पर आपका, हाँ तो पहले ये इतना लिख दो, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स b। तो अगर हम यहां से देखें तो हमारा जो मैट्रिक्स इक्वेशन है वो क्या बन रहा है, मैट्रिक्स इक्वेशन ax इज इक्वल टू b जो बन रहा है वो ये है 1 1 2 3 2 1 2 1 3 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 172, ये बन रहा है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है ये हमने बना लिया। और ए एक्स इज इक्वल टू बी में हमको एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी चाहिए, तो हियर ए इज इक्वल टू हाउ मच, ए आपका कौन सा मैट्रिक्स है, वो है ये 1 1 2 3 2 1 और 2 1 3। तो बताएं आपको इसी का तो इनवर्स चाहिए, और देखिए इसी का इनवर्स वहां पे लिखा हुआ है, मिला लीजिए वही तो है। इसका मतलब हमने जो प्रोडक्ट से इनवर्स निकालकर इसमें यूज कर दिया, बस यहां पर ये लिख देंगे और बी ये बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। इतना करना है ना। तो इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया है आपको, डायरेक्ट आपको इनवर्स नहीं निकालना है, इनवर्स प्रोडक्ट से निकालना है, लाके यहाँ पे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इतना कॉपी करिए, बस हमें कुछ नहीं करना, ए इनवर्स लिखकर बस लिख देंगे। तो ये बाई चांस होता है कि ऐसा मिल गया तो हमने निकाल दिया, ऐसा है, लेकिन वो सेट करके दिए हैं, ऐसा नहीं है। अगर सेट ना रहता तो आता भी नहीं इस तरह से, है ना। अगर आप ये मन में सोच रहे हो कि अगर ऐसा ना बना तो पहली बार ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा फिर, है ना। उन्होंने सेट करके ही दिया था, तभी कहा कि यूज दिस प्रोडक्ट, है ना, ये है। चलिए बढ़ाते हैं। तो हमारी बात आप समझ गए होंगे कि पहले इक्वेशन लिखा, फिर ए एक्स प्लस बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, मैट्रिक इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो आपको ए एक्स इज इक्वल टू बी में एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ए आपको ये दिया गया है, इसका इनवर्स चाहिए, इसका इनवर्स देखिए ये मैट्रिक्स मिलाइए, ये मिलाइए, उसी का इनवर्स आपको मिल गया है, ठीक है। तो बस फ्रॉम वन इसको यूज करते हैं। तो यहां पे क्या लिख देंगे, ए इनवर्स, है ना। तो आपका ए एक्स इज इक्वल टू बी था, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखेंगे, क्यों, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में हम लिखेंगे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये है आपका। तो क्या लिखोगे 1/4 और -5 1 3 7 1 -5 1 -1 1, ये हो गया। और b आपका है 172, ये था b। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए और 4 से डिवाइड करिए, तो हो जाएगा -5 × 1 -5 1 × 7 3 × 2 6, ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 7 × 1 7 1 7 7 -5 10 हो जाएगा, फिर 1 × 1 ये हो जाएगा -1 -7 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। अब इसे देखिए कितना आ रहा है, ये चेक कर लीजिए, यह आ जाएगा 6 7 13 में 5 13 8 आ जाएगा, 8 1/4 पहले से है, ये देख लीजिए 7 7 14 में 10 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। और 3 2 1 3 में 4 जाएगा तो -4 बचेगा, 3 7 -3 -4 हो जाएगा ये। तो यहां पर आपका x y z इज इक्वल टू ये बन जाएगा, 4 से डिवाइड करिए तो 2 1 -1। तो हम लोग x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू -1,
ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है आपने इंटरमीडिएट में ऐसा ना पढ़ा हो, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ गए, तो हर तरह से रेडी रहिए, किस तरह से पूछ सकता है। पता चला आप ऐसे ही सिंपल वे में तैयार करके गए, उसने प्रोडक्ट देके पूछ लिया, तो हो सकता है आपका दिमाग वहां पे थोड़ा सा घूम जाए। तो हर तरह से आपको हम रेडी करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको हम कई तरह से क्वेश्चन को बताएंगे, है ना, ये तो बहुत ही सिंपल केस अभी लेके हमने आपको बताया है, एक से एक मेथड इसमें भी है ना, तो बताएंगे। तो ये आप रेडी कर लीजिए। 2 1 -1 आप इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं इस मेथड से। तो इसका रिजल्ट 2 1 -1 ठीक है, करेक्ट है। अब आप इक्वेशन को वेरीफाई करके देख सकते हैं। चलिए, इतना हो गया, है ना। तो हमने इस लेक्चर में आपको मेथड डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो इनवर्स किसका निकाला, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, ये निकाल दिया। अब इसके बाद जो मेथड बताएंगे वो एशेलन फॉर्म में बताएंगे, जिससे हम आपको रैंक निकालना सिखाते थे, उस तरह से लेके आएंगे। फिर कंसिस्टेंसी उसकी चेक करना बताएंगे, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, जैसे हमने पहले आपको लेक्चर में बताया। तो वो जो यूज कैसे करेंगे वो अब हम आपको बताएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।